नमस्कार दोस्तों, आईआर विद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल या फिर हमारे देश में जिस प्रकार का पॉलिटिकल माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री और हमारे नेहरू जी की काफ़ी कंपैरिज़न हो रही है। जब बात आती है सत्ताधारी दल की, तो वो नेहरू जी की कमियों को गिनाने के लिए बैठ जाते हैं और जब बात आती है अपोज़िशन की, तो वो प्रधानमंत्री मोदी की कंपैरिज़न या फिर हम कहें कि जो भी उनकी कमियाँ हैं, उनको गिनाते हैं। इस प्रकार का माहौल हम देख रहे हैं। हम क्या इस प्रकार का जो भी माहौल हमारे देश में है, क्या हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की कंपैरिज़न करना ठीक है? क्या इनके कार्यकाल की कंपैरिज़न करना ठीक है? या फिर यदि कार्यकाल या फिर इनके कार्यों की कंपैरिज़न करना ठीक है, तो क्यों ठीक है? और या नहीं है, तो क्यों नहीं है? इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं दोनों के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, ताकि हमारे मन में एक पिक्चर क्लियर हो जाए कि इनकी कंपैरिज़न करना ठीक है या नहीं। इससे जब हम पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू की, जब नेहरू जी की बात आती है, पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को बनाए जाने की बात आती है, तो हमारे देश में काफ़ी समय से एक डिबेट चली आ रही है, कहीं न कहीं एक मतैक्य देखने को नहीं मिलता कि प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया जाना चाहिए था। हमारे देश में काफ़ी इस पर डिबेट है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता, तो स्थितियाँ कुछ और होती और आज की वर्तमान स्थिति कुछ और होती। कुछ लोगों का मानना है कि जिस प्रकार से नेहरू जी को बनाया गया, वो भी ठीक था, जो भी उनके कार्य किए गए। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं, जब इसकी कारणों के जब हम जाते हैं, तब हम देख पाते हैं कि जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उस समय पर आयु भी काफ़ी हो गई थी और वहाँ पर उनका स्वास्थ्य भी इतना अच्छा नहीं रहता था। हमारे गांधी जी जो कि उस समय पर निर्णायक भूमिका में थे, प्रधानमंत्री को बनाने को लेकर के। उनके द्वारा उनके मस्तिष्क में ये ज़रूर रहा होगा कि जो हमारा जो देश है नया-नया आज़ाद हो रहा है, उसको एक स्थिर सरकार की या स्थिर प्रधानमंत्री की आवश्यकता होगी। इससे हमारे नेहरू जी को चुनना उनके लिए कहीं न कहीं एक कारण रहा होगा। क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया की मृत्यु भी 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी, उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से। कहीं न कहीं ये कारण था या फिर ये वजह थी पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को चुना गया। हम इसको जब आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल को जब हम देखते हैं, तब हम देख पाते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के बाद गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा जैसी समस्याएँ हमारे देश में देखने को मिलती थीं। हमारा ताज़ा-ताज़ा विभाजन हुआ था। हमने देखा कि दंगे भी हमारे देश में हुए थे और उस समय पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना, जो कि कहीं न कहीं एक काँटों से भरी कुर्सी थी, उस पर बैठना और अपने कार्यों का निर्वहन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य उस समय पर था। लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन किया गया और एक प्लानिंग कमीशन को लाया गया, जहाँ पर प्लानिंग कमीशन इस कार्य को देखती थी जिस प्रकार से डेवलपमेंट कार्य चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश में ग्रोथ या फिर जो भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, वो ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसका देखने का कार्य प्लानिंग कमीशन का था। पंचवर्षीय योजनाएँ जिस प्रकार से बनाई गई, वो भी कहीं न कहीं इसका एक सराहनीय कार्य था। हम जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल में ही हुए इंडो चाइना वॉर की, वो कहीं न कहीं एक विवादास्पद स्थिति को जन्म देता है। हमारे लोगों में इस बात का मानना है, हम देखते भी हैं कि जब इंडो चाइना वॉर हुआ, उससे पहले जब हम देखते हैं कि हमारे देश में हिंदी-चीनी भाई-भाई के नारे लग रहे थे। क्या हमारा इस प्रकार का इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर ऐसा क्यों हुआ? इसके बारे में काफ़ी डिबेट है, काफ़ी चर्चाएँ इस बात पर होती हैं। क्यों प्रधानमंत्री नेहरू के द्वारा एयर फ़ोर्स का यूज़ ना नहीं किया गया, इस पर भी काफ़ी डिबेट चलती है। हम जब इसके कारणों को देखते हैं, क्योंकि हम उस समय पर थे तो नहीं, जब हम इसके कारणों को खोजने का जब प्रयास करते हैं, तब हम देख पाते हैं कि हो सकता है उस समय की कंडीशंस हमारे देश की जो थीं, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। हमारी जो भी हमारी स्थिति थी उस समय पर भुखमरी जैसी हालत है, हमने चर्चा की इसके बारे में। उस समय की जो कंडीशंस थी हमारी फुल फ्लेज वॉर लड़ने की कंडीशंस शायद ऐसी थी कि नहीं थी। लेकिन हमारे देश में एक आत्मसम्मान की भावना जो उस समय भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हमारी जो ज़मीन चली गई, वो कहीं न कहीं भारत के लोगों के अंदर एक आत्मग्लानि को जन्म देती है। वो कहीं न कहीं एक हमारे मोराल को डाउन करने वाली स्थिति उत्पन्न करती है। हो सकता है कि आज हो सकता है या फिर उस समय पर भी जो कंडीशंस रही हों, यदि भारत की एयर फ़ोर्स का यूज़ किया जाता, तो हमारा हो सकता है कि अक्साई चिन जो हमारा चाइना के आज अधिकार में है, वो ना होता। इसकी
कई चर्चाएँ होती हैं। हमने ये भी देखा कि ऐसा माना जाता है कि मैं प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु जो हुई थी, उसका एक सेटबैक ही था जो 1962 में हम जो युद्ध हार गए, उसका कहीं न कहीं पूरा इल्ज़ाम एक नेहरू जी पर लगाया जाता है। वो भी उनकी मृत्यु का एक कारण रहा। हम इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की। जब प्रधानमंत्री मोदी अपने शपथ लेते हैं, जब जो भी कार्यकाल का शुरुआत करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तब हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन जब हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्रोथ रेट उस समय की 7.4 हम देखने को मिल रही थी, हम देख रहे थे। जब हम बात करते हैं कि जो इनकी प्लानिंग्स जो या फिर हम कहें जिस प्रकार से ये नीति आयोग को लेकर के आए और इन्होंने जिस प्रकार से एक स्कीम्स को बनाया और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी स्कीम्स को लाए जो पूरे देश में कहीं न कहीं पूरे देश को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का इन्होंने कार्य किया और जिस प्रकार से आधार कार्ड को लेकर के आए जो आज हम अपनी देश में डिजिटल क्रांति देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से आज हम यूपीआई का यूज़ कर रहे हैं, वो आधार एक महत्वपूर्ण उसकी भूमिका में है या फिर आधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। जब हम आज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, तब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस समय नेहरू के कार्यकाल में क्या हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट भी कर सकते थे? हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे देश की कंडीशंस, हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम अफ़ोर्ड ऐसा कर पाते। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से आज के समय पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में, हम देखते हैं कि एयर स्ट्राइक की जाती है, बालाकोट एयर स्ट्राइक जब हम बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर किया जाता है। हमारे देश के अंदर इतना आत्मविश्वास है, आज हमारे पास इतनी आर्थिक क्षमता है कि हम एक युद्ध को लड़ने की क्षमता में हैं या फिर हमारे देश में इतनी आर्थिक क्षमता या फिर हमारे पास इतनी सामरिक क्षमता है कि हम एक युद्ध को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। हम हमारे देश में ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। फ़िलहाल युद्ध अपने आप में एक कहीं न कहीं आर्थिक नुकसान होता ही है, लेकिन हम इस स्थिति में हैं कि आज हम एक युद्ध लड़ सकें। लेकिन उस समय की कंडीशंस को जब हम देखते हैं, हमने इस बारे में बात की है कि उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी। और जब कंपैरिज़न की दोनों नेताओं की बात आती है, तो हम कंपैरिज़न करना कहीं न कहीं एक तरफ़ा हिसाब से करने लगते हैं या फिर हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो उस प्रकार की थी, उस समय थी और आज की इकोनॉमिक कंडीशंस को भूल जाते हैं और हम कंपैरिज़न करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें कंपैरिज़न करना भी है दोस्तों, तो हमें कंपैरिज़न स्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी? आज की आर्थिक स्थिति क्या है? उस समय का मोराल क्या था? आज का मोराल क्या है? उस समय का आत्मविश्वास क्या था? आज का आत्मविश्वास क्या है? उस समय की कहें कि आर्थिक स्थिति, आज की आर्थिक स्थिति, सब चीज़ों को जो हम ध्यान में रखते हैं और फिर अगर हम कंपैरिज़न करते हैं, तब हम कहीं न कहीं एक सार्थक कंपैरिज़न कर पाएँगे। अन्यथा कहीं न कहीं एक गलत कंपैरिज़न या फिर हम इनइक्वल या फिर हम कहें इक्वल कंपैरिज़न कर नहीं पाएँगे। और हम इस बात को भी ध्यान रखें दोस्तों, जब हम देखते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग रहे हैं या फिर हमारे जो पहले के लीडर्स रहे हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, हो सकता है जो भी कुछ गलतियाँ भी की गई हैं, तो उनको हम सुधारने का कार्य करें, ना कि हम उनकी बुराइयों को ढूँढें या फिर हम उनकी कमियों को ढूँढें। हम क्योंकि वो इस समय हमारे बीच में नहीं हैं, उनके द्वारा अपने समय पर उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, अपने हिसाब से उन्होंने कार्य किए हैं। हम उनकी कमियों को गिनने के छोड़कर हम उनकी कमियों को गिनना छोड़कर हम उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, यदि कोई कमियाँ भी रहीं, उसको हम ठीक करने का कार्य करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।